हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है, कोजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, साइंस क्या है और इन्फ्लेमेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू द इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक लोकल प्रोटेक्टिव या तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। किसके सामने? कोई भी ऐसा एजेंट जो टिश्यू या तो बॉडी में इंजरी कर सके। तो जब भी बॉडी में कोई इंजेरियस एजेंट एक्सपोज होता है, उसके सामने बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए जो रिस्पॉन्स देती है उसे कहेंगे इन्फ्लेमेशन। इट इज़ एन लोकल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एजेंट विच कैन cause the inflammation. So it is वन काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। ये एक बॉडी का डिफेंसिव रिएक्शन है। क्यों डिफेंसिव कह सकते हैं? क्योंकि इन्फ्लेमेशन का काम है जो भी इंजेरियस एजेंट बॉडी में एक्सपोज होता है उसको बॉडी में से एलिमिनेट करना, बॉडी में से रिमूव करना, या तो उसके स्प्रेड को लिमिट करना, उसके स्प्रेड को कम करना। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है? तो अगर माइल्ड इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पे रिकवरी हो जाती है, हीलिंग हो जाता है। और अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ के सेल या तो टिश्यू उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, उसका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी, रिकवरी आ जाएगी। और अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ के सेल या तो टिश्यू है उसमें नेक्रोसिस, सेल्यूलर डेथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है? कौन से ऐसे एजेंट हैं जो बॉडी को इंजर्ड कर सकते हैं? उसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट इन्फेक्टिव एजेंट। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट एंड देयर टॉक्सिन्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को हार्म कर सकते हैं जिसके सामने इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसके सामने भी इन्फ्लेमेशन होता है। फिजिकल एजेंट जो बॉडी को इंजर्ड कर सके वो है एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रोमा एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज, दे कैन कॉज इंजरी टू द बॉडी एंड इनर्ट मटीरियल जैसे कि फॉरेन बॉडीज। तो ये सारे एजेंट बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। दे आर द कोजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कौन कौन से साइंस देखने को मिलेंगे जब इन्फ्लेमेशन होगा? तो उसके 5 कार्डिनल साइन है, मतलब कि 5 साइंस प्रेजेंट हो गए इन्फ्लाम्ड एरिया पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। सबसे पहला साइंस है र्यूबर, दैट इज रेडनेस। तो जो भी इन्फ्लाम्ड एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही में वहाँ पे वास्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसकी वजह से जो पहला साइंस है वो है रेडनेस। इन्फ्लाम्ड एरिया पे रेडनेस देखने को मिलेगी। सेकंड है ट्यूमर, दैट इज स्वेलिंग। तो वो एरिया पे सूजन भी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इन्फ्लाम्ड एरिया पे
वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लाम्ड एरिया है वहाँ पे प्लाज्मा है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग या तो सूजन देखने को मिलेगी। तो सेकंड साइन है स्वेलिंग। थर्ड है कैलोर, दैट इज हीट। इन्फ्लाम्ड एरिया का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली हाई होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया थोड़ा हीट प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ साइन है डॉलर, दैट इज पेन। वहाँ पे ऑब्वियसली पेन होगा जहाँ पे इन्फ्लामेशन है। ये पेन का रीज़न भी कई सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और भी कई सारे मेडिएटर्स इन्फ्लाम्ड साइट पे रिलीज हो गए जो कि पेन प्रोड्यूस करेंगे। और फिफ्थ साइन है फंक्शनलेसिया, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन। वो इन्फ्लाम्ड एरिया थोड़े टाइम तक अपना फंक्शन है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल इन्फ्लामेशन की बात करें तो अगर हमें कभी जो हनी बी है अगर वो काट गई तब क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे पेन होता है। तो ये सारे जो साइंस है वो है इन्फ्लामेशन के। देयर आर 5 कार्डिनल साइन, दैट इज रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन की। सो डिफेंस कैपेसिटी कितनी है, जो भी होस्ट है उसकी डिफेंस कैपेसिटी कितनी है, और जो इंजेरियस एजेंट है उसकी सीवियरिटी कितनी है, और इन्फ्लामेशन का ड्यूरेशन कितना है, उसके हिसाब से हम इन्फ्लामेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफेंस कैपेसिटी and the duration of response, inflammation are of 2 type, acute and chronic. First है acute inflammation, तो ये short duration का होगा। जब भी वर्ड आए acute मतलब कि उसका ड्यूरेशन कम होगा, और chronic का मतलब होगा ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो acute inflammation का ड्यूरेशन short होगा, ये 2 वीक से भी कम बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इन्फ्लामेशन के बाद बॉडी में रिजोल्व जल्दी हो जाता है और हीलिंग भी हो जाती है। जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हीलिंग नहीं होती, वहाँ पे एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। बाकी जो फीचर्स है एक्यूट इन्फ्लामेशन के, फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। तो इन्फ्लाम्ड साइट पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जो कि हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सेकंड है इंट्रावास्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स हैं उसका एक्टिवेशन होगा, प्लेटलेट्स में से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो गए। और सेल्स ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो इन्फ्लामेटरी सेल प्रेजेंट है वो है PMN, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ये PMN सेल है जो इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसका ड्यूरेशन लॉन्गर रहेगा, तो वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट होगा। कब क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, एक अगर जो भी कोजेटिव एजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसा कोजेटिव एजेंट जो एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकता है पर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट रहा, तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन करेगा। या तो फिर जो कोजेटिव एजेंट है, जो भी स्टिम्यूलस है, वो स्टिम्यूलस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पहले से ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन इंड्यूस करेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के जो फीचर्स हैं, तो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो है लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेगस एंड द ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। वहाँ पे जो भी टिश्यू जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वहाँ पे हमें ग्रेन्युलेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 2 टाइप के इन्फ्लामेशन रहेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक।
ये दोनों इन्फ्लामेशन के डिटेल्स वीडियो भी हम अलग से देखेंगे। ये वीडियो में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, साइंस क्या है एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।